मसीह जी उठा है, प्रभु उठला है, प्रभु उठला है, प्रभु उठला है। आमीन आमीन आमीन। आमचा देव जिवंत आहे। आमीन। आइए हम उस परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। गॉड इज अ लिविंग गॉड। आमचा देव जिवंत देव आहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह की वक्त के लिए। और ये आज का दिन जो है हम इसे रिजरेक्शन डे कहते हैं, पुनरुत्थान का दिन। क्या आप यकीन करते हैं पुनरुत्थान के ऊपर? डू यू बिलीव? एक कलीसिया थी जो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी, जिसका नाम था करिंथ। करिंथ नाम का एक पत्री है आपके इसमें बाइबल में। पहले करंथियों की पत्री अगर निकालेंगे आप, उसमें 15 अध्याय में 12 वचन से आगे पौलुस कहता है कि अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है और हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा पहला सवाल है, डू यू बिलीव इन द पावर ऑफ रिजरेक्शन? क्या आप उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हैं? मी मराठीत बोलेल, देवाचं वचन सांगता पौल म्हणतो, मी मेलेला ख्रिस्त नाही, मी पुनरुत्थित ख्रिस्त गाजवतो। आमीन आमीन। हम लोग किसी मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारा परमेश्वर जीवित है और हमेशा के लिए जीवित रहने वाला परमेश्वर है। और वही परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। 10 बातों को मैं लेके आपके सामने आया हूं। द मैसेजेस ऑफ द रिजरेक्टेड क्राइस्ट, द मैसेजेस ऑफ द रिजरेक्टेड क्राइस्ट। जीवित या पुनर्जीवित हुए उस परमेश्वर के 10 जो संदेश है, उसके बारे में हम देखेंगे। जो वापस एक बार जी उठा है, उस परमेश्वर के 10 जो है संदेशों के ऊपर हम गौर करेंगे। मरने के बाद जब खुदावन यीशु मसीह जी उठा तो कितने दिन तक वो इस धरती पर था? कितने? 40 दिन। 40 दिन था। 40 दिन था। 50वें दिन क्या हुआ? हेलो, किन लोगों पे? यीशु मसीह पे आई? चेलों पे आई। ठीक है, कहां पे बैठे थे वो? हाँ, माडीवर बसले होते। अभ्यास चांगला आहे तुमचा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड। 40 दिन तक वो लोगों को दर्शन देते रहा। पर इन 40 दिनों में उन्होंने कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना है। अगर आप किसी मरे हुए व्यक्ति जो वापस जी उठा है और उसको अगर आप पूछोगे या कोई आपको संदेश देना चाहेगा, तो उसका संदेश काफी ध्यान से सुनना है। एक गवाही बताऊंगा और आज के सरमन को मैं शुरू करूंगा। थोड़ी देर के लिए आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? यहाँ पे कुछ दिन पहले एक पास्टर आए थे और उन्होंने गवाही दी उनके मम्मी के बारे में। पास्टर प्रशांत कस्बे उनका नाम था। उन्होंने गवाही दी कि उनकी माँ जो है किसी कारण से गुजर गई और गुजरने के बाद उनको दफनाने गए और उस गड्ढे पे उनको रखा। एक पासबान वहां पे आते हैं, पास्टर आते हैं और वो उनके मम्मी का हाथ अपने हाथों में लेके 15 मिनट तक दुआ करते हैं और वो जो है जीवित हो जाती है। ये सच्ची गवाही है। और जी उठने के बाद वो सबसे पहले अपना जो सबसे छोटा बेटा है, जो उस वक्त चौथी कक्षा में था, उसको जाके गले लगती है और कहती है कि मेरे इस धरती पे वापस आने का मकसद सिर्फ तू है। मैं स्वर्ग के 33वें उस स्टेप पे थी और उन स्वर्ग दूतों ने मुझे वापस भेजा कि जा, तेरा एक बेटा जाके भविष्यद्वक्ता बनने वाला है। ये उसको सुनाने के लिए हम तुझे वापस भेज रहे हैं। और उन्होंने आके उस बच्चे को गले लगाया और कहा कि तू ही जाके आगे जाके भविष्यद्वक्ता बनने वाला है। और आपने यहाँ पे देखा है कि कितनी भविष्यवाणियां उन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन से की है। जो मृत्यु से वापस जी उठता है, उसकी जो शब्द है वो कई मायने रखते हैं। 2000 साल पहले एक व्यक्ति था जो मृत्यु से वापस जी उठा और वो 10 बातें आपको आज कहना चाहता है। The resurrected Christ want to say you 10 things. 10 बातें आपको बोलना चाहता है और हम उस 10 बातों के ऊपर आज गौर करेंगे। The first message of the resurrected Christ is the message of consolation. सांत्वना देने वाला संदेश वो देता है। आप निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 20वां अध्याय और उसका
15 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 20 के 15 में, कि यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम जो है रोते हुए कब्र के पास जा रही है। नाउ क्राइस्ट इज नॉट देयर। यीशु मसीह अब शारीरिक रूप में उनके पास नहीं है, और औरतें जो है सबसे पहले उस कब्र के पास जाती है, और खुदावन यीशु मसीह जो है उसे सबसे पहला संदेश देता है, डू नॉट क्राई, लिसन। हेलो, ये पुनरुत्थित ख्रिस्त, पुनरुत्थित यीशु मसीह सबसे पहला संदेश ये देता है, डू नॉट क्राई। वो हमें सांत्वना देना चाहता है। आर यू वरीड अबाउट एनीथिंग? क्या आप किसी बात की वजह से बहुत त्रस्त है? क्या आप किसी बात की वजह से परेशानी में है? परमेश्वर आपसे यो कहता है, वो पुनरुत्थित परमेश्वर यीशु मसीह आपसे वापस एक बार कहता है कि रो मत। See, I have, he is trying to console you. परमेश्वर आपको सांत्वना देना चाहता है। और मेरा विश्वास है कि आप में से कई लोग जो है, जब दुख के घड़ी में होते हैं, आप परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो आप जरूर सांत्वना पाते हैं। आई नो, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, व्हेन यू आर ट्रबल, आप जब चिंतित है, बहुत परेशानी है, डर हो गया है, एंड व्हेन यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन से आपको जरूर सांत्वना मिलेगी मेरे प्रिय। देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज अ पावर इन द रिजरेक्टेड क्राइस्ट। जो मृत्यु से वापस एक बार जीवित हो गया, उस परमेश्वर में सामर्थ्य है। और जब हम दुख में है, मरियम दुख में थी, उसे पता है कि यीशु मसीह को अब वापस कभी भी नहीं मिल सकते। एक भावना के साथ वो वहां पे जाती है, अब मैं कैसे मिलूं वहां पे। और उसके मन में एक ख्याल आता है, जब वो खाली कब्र को देखती है, उसे लगता है कि कोई उसे चुरा के लेके गया है, और वो रोती है। यीशु मसीह वहां पे आता है। शी इज इन, जब वो चिंतित है, वही यीशु मसीह उससे मुलाकात करता है। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या एक अच्छी बात हम सीख सकते हैं इस घड़ी से, कि जब ये मरियम रोती है, गिड़गिड़ाती है कि यीशु मसीह को कहां लेके गए, यीशु मसीह को कहां लेके गए, यीशु मसीह कहता है, डर मत, मैं यहीं पे हूं। आमीन। जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, जब आपको रोने का वो समय आए, जब आपकी परिस्थिति रोने के कगार पे आ जाएगी, जब आपकी परिस्थिति दुख भरी होगी, देखो परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर, ही विल रिवील हिमसेल्फ टू यू। परमेश्वर आपको, अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कभी भी छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। देवाचं वचन सांगतो, तो तुम्हाला कधी सोडणार नाही, टाकणार नाही, लक्षात ठेवा। परमेश्वर जीवित है। वो जीवित परमेश्वर का पहला संदेश है कि वो सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। डू यू बिलीव दैट? क्या आप विश्वास करते वो सांत्वना देता है? वो तुम्हारे तकलीफों को बढ़ाता है या तुम्हें सांत्वना देता है? आमीन, आमीन। आप इमेजिन कीजिए कि आपका कोई काम नहीं हो रहा है और आप बाइबल लेके बैठे हैं, एंड यू आर रीडिंग बाइबल, अब आपको वचन निकलता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हेलो, सुन रहे मेरी बात को आप? मेरी आवाज आ रही है आखिर तक? एक और कोई कहा कहा कहीं पे आपने पढ़ा होगा, भिऊ नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे। ऐकले? हा, मला कोण आहे त्याचं घेणं देणं नाही। मला माझा देव काय म्हणतो, भिऊ नको, मी तुझ्या बरोबर आहे, आय एम विथ यू, आय एम नॉट, मागे नाहीये। पुढून जर वार केला तर मागे उभा राहून काय उपयोग आहे का? मी तुझ्या बरोबर आहे। सैन्याचा देव आमच्या बरोबर आहे, आम्ही कोणाची भीती बाळगू, लक्षात ठेवा। तो देव आम्हाला सोडत नाही, तो देव आम्हाला टाकत नाही, आमच्या बरोबर उभा राहणारा देव आहे, लक्षात ठेवा। पावलांबरोबर पावलं चालणार आहे त्याची, लक्षात ठेवा। तो देव सोडत नाही, और वही परमेश्वर सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है कि मैं तुझे सांत्वना देने वाला हूं। द रिजरेक्टेड क्राइस्ट, द मैसेज ऑफ रिजरेक्टेड क्राइस्ट इज ही कंसोल यू। परमेश्वर तुम्हें सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, द मैसेज ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी, वो जब पुनरुत्थित होता है, वो तुम्हें उस आत्मिक अधिकारों को भी देता है। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 28वां अध्याय और उसके 18 वचन में अगर हम देखते हैं, तो वहां पर इस तौर से लिखा हुआ 28 का 18 में, कि यीशु ने उनके पास आकर कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सुना आपने? किसको दिया है? ये कब हो रहा है पता है आपको? ये कब बोल रहा है यीशु मसीह? जीवित होने के बाद, आफ्टर द रिजरेक्शन ही इज सेइंग दैट। व्हाट? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। हे स्वर्ग आणि ही धरती ही दुसऱ्या कोणाच्याही मालकीच्या नाही, ज्या देवावर तुम्ही आणि मी विश्वास ठेवतो त्याच्या मालकीची आहे, लक्षात ठेवा। आमेन। वी आर दी एम्बॅसिडर। आम्ही राजदूत आहोत, लक्षात ठेवा। आम्ही असेच लोक नाहीयेत, लक्षात ठेवा। आमचं नागरिकत्व कुठलं आहे? स्वर्गातलं आहे। जोपर्यंत धरतीवर आहे तोपर्यंत भारतीय हे आमचं नागरिकत्व आहे, परंतु एकदा का इथून निघून गेलो, आमचं नागरिकत्व का असणार आहे? स्वर्ग असणार। आमीन। जब मैं इन दिनों में ताइवान जा रहा था तो सबको छोड़ दिया, ठीक है, जहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, और मुझे ही पकड़ लिया। मी म्हणलं आता इथूनच घरी जावं लागतंय वाटतं। एकतर कशी नाही म्हणून ती तैवानची ट्रिप झाली। माझा पासपोर्ट बघितला त्यांनी, आणि वो औरत जो है कई देर तक मेरा पासपोर्ट देखती रही। वो बाइनोकुलर लगा के कुछ कुछ कर रही थी। तो मैं सोचा कि क्या कर रही है। सब चले गए और वहां से मुझे हाथ करे, अरे भैया हम आ गए, वो भारत की हद हमने छोड़ दी, हम उस पार आ गए, आप जब जल्दी आओ जल्दी आओ। और मैं कह रहा था मैडम हुआ क्या? नहीं आपका पासपोर्ट वीजा जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इंटरनेट पे। मतलब वापस एक बार देखो, हम मैं अकेला नहीं, 9 लोग हैं मेरे साथ। तो किसी ऑफिसर के पास गई आणि मी प्रार्थना केली, देवा मी एकटा इथून मागे जाणार नाही, मला पण घेऊन जा तिकडे। और वो थोड़ी देर के बाद आई और उन्होंने कहा हाँ सर सर ठीक है, आपका नंबर दीजिए, कुछ दिक्कत होगी तो हम आपको फोन कर लेंगे। और उन्होंने मुझे मैंने उनको नंबर दिया, और फिर मैं उस पार चला गया, और फिर निश्चिंत होगा कि ठीक है अभी तो फ्लाइट में बैठ गया, अभी नहीं कोई रोक सकता। ठीक है। तो दूसरी बात परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर ने हमें कौन सी अधिकार दिया है? स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर अधिकार। द रिजरेक्टेड क्राइस्ट, द मैसेज ऑफ द रिजरेक्टेड क्राइस्ट इज, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसकी ओर से दिया गया? पिता परमेश्वर की ओर से दिया गया। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? जो अधिकार यीशु मसीह को दिया, जाते वक्त वही अधिकार उसने किसको दिया? हम लोगों को दिया, उसके चेलों को दिया। वी आर द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। आम्ही हलके लोक नाहीयेत, लक्षात ठेवा। समजते तुम्हाला? स्वतःला हलकं समजू नका। आम्ही स्वर्ग आणि पृथ्वीवर अधिकार गाजवणारे लोक। थांबा, वेळ येऊ द्या, आमची वेळ अजून आलेली नाही। आमेन। हमारे वक्त अभी आया नहीं, आने दो हमारे यीशु मसीह को, फिर हम देखेंगे। आमेन। आहे विश्वास का नाहीये? इथलचे नाही आणि तिथलचे नाही असं होणार बरं का, लक्षात ठेवा। एकाच वर विश्वास ठेवा, दृढ विश्वास ठेवा। दोन्ही दगडांवर पाय ठेवला, तोंडावर आपटताल, लक्षात ठेवा। एकच देव ज्याच्यावर मी पूर्णपणे विश्वास ठेवणार म्हणजे ठेवणार, तो पुन्हा येणार, मला घेऊन जाणार। आमेन। तो हमें अधिकार दिया गया। द रिजरेक्टेड क्राइस्ट इज सेइंग दैट आई हैव गिवन अथॉरिटी टू यू नाउ। आता मी ते अधिकार कुणाला देता है? मैं उन अधिकारों को आपको देता हूं। पहली बात हमने क्या सीखी? वो पुनरुत्थित मसीह जो हमें पहला संदेश देता है कि मैं तुम्हें सांत्वना देने वाला परमेश्वर हूं। दूसरी बात, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का मतलब यह भी होता है कि मैंने उस दिन भी कहा कि इस आकाश में क्या होता है? दुरात्म्यांचं युद्ध आहे। त्याच्यावर पण जर अधिकार कोणाचा असेल? देवाचा आहे, लक्षात ठेवा। स्वर्ग के ऊपर अधिकार रखने वाला। ये जो दुरात्मा है, दुष्ट आत्मा है, इससे डरना नहीं है। हॅलो, जे प्रार्थनेत कमजोर असतील तेच घाबरतील, आम्ही घाबरणार नाही। का? द वन हू इज इन मी ही इज ग्रेटर दॅन द वन हू इज इन द वर्ल्ड। जो माझ्यामध्ये आहे तो जो जगामध्ये आहे त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, असं लक्षात ठेवा। अंधकाराची सत्ता आमच्यावर कधीही चालणार नाही, हा विश्वास पाहिजे। नाहीतर मांजर आडवं गेलं तर आम्ही जाऊ का नको असा विचार करता तुम्ही? असं वाईट रे, वाईट वाईट वाईट। जर काळं मांजर जर असं गेलं आणि कुणी जर तिथं 5 मिनिटं बसलं ना, तर बघा मग काय होतं, त्याच्यापेक्षा भयंकर होईल। आम्ही नाही घाबरणार, मांजराला नाही घाबरणार, कसला नाही। आमचा देव जिवंत आमच्या बरोबर आहे, लक्षात। मी काय सांगितलं? मैंने क्या कहा तुमको? हमारे पीछे नहीं है, हमारे साथ है, हमारे साथ। परमेश्वर ने स्वर्गीय अधिकार हमें दिया। घाबरू नका माझ्या प्रियानो।
भिवू नका. ज्या देवावर तुम्ही विश्वास ठेवला तो देव या स्वर्ग आणि पृथ्वीवर अधिकार ठेवणारा देव आहे. लक्षात ठेवा. अधिकार आहे. म्हणून म्हणून और इसीलिए यीशु मसीह अधिकार वाणी से बोल रहा था. कैसे बोल रहा था वो? अधिकार वाणी से बोल रहा था, जा तेरे पापों की क्षमा हो गई है. द स्पिरिचुअल अथॉरिटी. जा तुझे चंगाई प्राप्त हो चुकी है. और उसी घड़ी वो व्यक्ति क्या हो गया? चंगा हो गया. ये बहुत बार आपने सुना होगा. व्हाट इज दिस? दिस इज द स्पिरिचुअल अथॉरिटी. ये क्या है? परमेश्वर का जो है वो आत्मिक अधिकार है उसके बीच में. इसीलिए वो इन बातों को करता है मेरे प्रियो. सो रिजरेक्टेड क्राइस्ट, पुनरुत्थित ख्रिस्त जो आहे, दुसरा संदेश देतो की तुम्हाला आत्मिक अधिकार परमेश्वराने दिलेले आहेत. जे मला दिले ते मी तुम्हालाही दिलेले आहेत. द थर्ड थिंग इज द मैसेज ऑफ द ग्रेट कमीशन. मरकुस रची सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 15 वचन अगर हम देखते हैं तो वहां पे इस तौर से लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो. पुनरुत्थित जो वापस जी उठा है वो मुझसे क्या कहता है? इफ यू आस्क मी, पास्टर, what the resurrected Christ is saying to me after resurrection, जो जी उठा हुआ परमेश्वर है, यीशु मसीह जो है, आज मुझे वो क्या कहना चाहता है? तो आपके लिए जवाब है, वो कहता है जाओ और सारे सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करो. करते हैं आप लोग सुसमाचार का प्रचार? हमारे चर्च में एक एंथनी करके एक परिवार है, एंथनी, डोमिनिक एंथनी. उन्होंने पिछले दिनों में, अभी ये खत्म होने के बाद, 2 परिवार हमारे बीच में नई ओर से दाखिल हो गए, नई सीरी से दाखिल हो गए. इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे यीशु मसीह के बारे में बात की है और उन्हें यीशु मसीह के लेके आए, है कि नहीं? वाई वी आर ऑन दिस वर्ल्ड अर्थ. यहाँ पे रहने का मकसद क्या है पता है आपको? कोणी सांगेल मला इथं या पृथ्वीवर राहण्याचा उद्देश काय आहे? खरं खरं सांगा. खरं 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 सांगा. खरं. घर बांधायचे, जमिनी घ्यायच्या. हॅलो, काय काय खरं सांगा. खरं प्रॅक्टिकल. चांगलं शिक्षण घ्यायचं, उत्तम शिक्षण घ्यायचं, घर गाड्या बंगले, सेटल, मुलांना बाहेर देशात पाठवायचं. काय आहे? ही जगाची व्याख्या आहे. बरोबर आहे ना? खरं सांगा मला. आणि जर मी तुम्ही असं जर म्हटले ना, आणि जर कोणी तुम्हाला तुमच्या मुलाला बाहेर देशात पाठवलं, कोणी 1 गुंठा पण जागा घेतली आणि मला प्रार्थनेला बोलवलं, तर मग बघा. हे आहे की नाही? खरं आहे की नाही? आम्हाला सेटल व्हायचं. सी, देवाने हे आम्हाला उपभोगायला दिले, त्याचा उपयोग आम्ही पुरेपूर घेणार म्हणजे घेणार. पण इसके परे और एक महत्वपूर्ण बात है. क्या है पता है? जिस परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, जिस परमेश्वर ने ये बंगला, गाड़ी, एजुकेशन, फॉरेन, ये सब कुछ दिया है, उस परमेश्वर के नाम के सुसमाचार का प्रचार करना, दैट इज द मेन थिंग. बाकी तुम्ही त्याच्या राज्यासाठी झटा, म्हणजे सगळ्या गोष्टी तुमच्या पाठीमागे येतील माझ्या प्रिय. देवाच्या राज्यासाठी झटा. कारण देवाचं वचन सांगतं की त्याचा झटून शोध करणारा कोणी नाही, एके नाही, नीतिमान कोणी नाही. लक्षात ठेवा, देवाचं वचन स्पष्ट सांग. मला त्याच्यातलं व्हायचं नाही. मला जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, आज जिस घर में मैं रहा हूं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद. जो मेरे पास है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर. पर मैं वो भी काम करूंगा की तेरे सुसमाचार का प्रचार लोगों को जाके जरूर करूंगा. जर तुम्हाला ख्रिस्ताचा वैयक्तिक अनुभव आलेला असेल तर स्वतःपुरतं ठेवू नका. इतरांना जाऊन सांगा की कोण देव आहे ज्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवला, आणि त्या देवानं तुमची ओळख, तुमचं सगळं परिवर्तन केलेलं आहे. ख्रिस्त तुमच्या पुरता ठेवू नका. देव यायची वेळ जवळ आलेली आहे. लक्षात ठेवा. पुन्हा एकदा सांगतो, वापस एक बार कहूंगा, परमेश्वर आने का समय बहुत नजदीक हो गया है. जो परमेश्वर तुम्हें मुफ्त में मिला है, उस परमेश्वर के नाम का सुसमाचार का प्रचार जरूर करना है. आई ब्लेस दिस डोमिनिक फैमिली. मैं उस परिवार को आज आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, और उन्होंने पिछले दिनों में इन 2 परिवारों के बीच में परमेश्वर के नाम. मैं जानता हूं आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं जो सुसमाचार के प्रचार को करते हैं. सिस्टर अर्चना खंडागे को भी जानता हूं. जिस कंपनी में वो काम करते हैं, वहां पे 2 बिहार के लोग हैं. उन्होंने उनको परमेश्वर का वचन सुनाया और वो लोग कलीसिया में आने को शुरुआत की. व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं?
हॅलो, हॅलो. माझं बोलणं थोडं कडू लागेल तुम्हाला, पण हे सत्य आहे. थोड़ा-सा कड़वा लगेगा पर सच है. हम नहीं जा सकते मिशनरी करके ना किसी गाँव में. मैं अगर कहूँगा कि आप अंडमान निकोबार चले जाओ, वहाँ पे परमेश्वर के वचन के सुसमाचार करो, आप जाओगे? नहीं जाओगे। पर हम एक बात तो ज़रूर कर सकते हैं, जहाँ पे हम हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, हम उसको तो परमेश्वर का वचन ज़रूर सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है, किसी का भी नाश ना हो, बल्कि हर एक को अनंतता का जीवन प्राप्त हो. आमीन. तुम्हाला वाटतं का दुसऱ्याचा नाश व्हावा म्हणून? आमीन. खरं का? हॅलो, खरं वाटतं का तुम्हाला? कुणाचा नाश होऊ नये म्हणून? एक मराठीमध्ये गीत आहे. मनात येई विचार जो तो ख्रिस्तार्पण मस्तू. तुमच्या मनातले विचार पण देव जाणतो, लक्षात ठेवा. मनामध्ये काय विचार करता, कोणाचा नाश हो, कोण कसा हो, काय हो, सगळं जाणतो देव. तुमची आत्मीयता फक्त चर्चमध्येच आल्यावर बाहेर नाही आली पाहिजे, लक्षात ठेवा. ज्यावेळेस रोडवर जाता, लोकांसंगती भेटता, त्यावेळेस पण तुमची आत्मीयता तेवढीच बाहेर आली पाहिजे. और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आज्ञा दी, जाओ सुसमाचार के प्रचार करो. मैं चाहता हूं कि अगले रिजरेक्शन डे को बहुत सारे लोग को आप सुसमाचार सुनाए पूरे साल भर, और वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें और वो कलीसिया में आके परमेश्वर की महिमा करें. आमीन. कितने लोग कहेंगे आमीन? यस, आमीन. द मैसेज ऑफ द रिजरेक्टेड क्राइस्ट इज द ग्रेट कमीशन. उस पुनरुत्थित मसीह का आज संदेश, तीसरा संदेश है कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो. चौथी बात, द मैसेज ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का संदेश. मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 16 वचन. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा. लिसन केयरफुली. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा. आपका विश्वास है, आपने बपतिस्मा लिया है, हमें उद्धार का अनुभव हुआ है. आमीन. उद्धार मतलब क्या है? व्हॉट इज इट? सॅल्वेशन, परिवर्तन. मी जो होतो आता तो नाहीये पाळक साहेब. म्हणजे काय? माझा उद्धार झालाय. सगळ्यात सोपी व्याख्या उद्धाराची. मी जसं माझा मेरा जैसा बुरा व्यवहार था, अभी वैसा नहीं है, मैं पूरा बदल गया हूं. पिछले दिनों में बोर्डे अंकल ने कहा कि टर्न बैक, टर्न अवे, पूरी तरीके से पीछे मुड़ जाना, उसको कहते हैं उद्धार हो जाना. और मैं विश्वास करता हूं कि आपका भी उद्धार हुआ है. द रिजरेक्टेड क्राइस्ट इज सेइंग दैट. पुनरुत्थित मसीह कहता है, चौथी बात, आई एम द मैसेज ऑफ सल्वेशन. जो विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा. और हु वी आर, हम कौन है? हम उद्धार पाए हुए लोग हैं. क्या आप मानते हैं इस बात को? यस, वी आर सेव्ड पीपल. यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम कौन हो गए हैं? छुटकारा पाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं. पांचवी बात जो है, द मैसेज ऑफ सुपरनैचुरल साइन. मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 वचन में, ये ध्यान से सुनना. विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? What is the resurrected, the message of the resurrected Christ is? पांचवा वो कौन सा संदेश है? सुपरनैचुरल साइंस. डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करते हैं सुपरनैचुरल साइंस के ऊपर, चिन्हों के ऊपर आप विश्वास करते हैं? हेलो, चमत्कारावर विश्वास ठेवता का? विश्वास करते? आज भी होता है चमत्कार, होता है आज भी. आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसके चंगाई देगा, होता है ऐसा? होता है, जरूर होगा, और उसके आमद तक जरूर होते रहेगा मेरे प्रियो. लिखा है कि प्राणनाशक वस्तु भी आप पी जाए तो क्या होगा? आपको हानि नहीं होगी. इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है घर जाके ट्राई करें. हेलो, सुना आपने? सुन रहे मुझे आप? झोपू नका कोणी. हा, झोपू नका. प्राणनाशक वस्तू भी पी जाए तो हानि नाही होगी. इसका मतलब ये नहीं है कि आज पाळक साहेबांनी संदेश दिलाय ना, घेऊन याव, मेडिकल मधून घेऊन या, आज बघूच.
आणि माझं नाव तर कुठंच घेऊ नका. हॅलो, माझं नाव कुठेही घेऊ नका. देवाचं वचन मग मी तुम्हाला सांगतो. देव म्हणतो की माझी व्यर्थ परीक्षा पाहू नका. आहे की सैतान तेच म्हणत होता ना. टाक उडी खाली. बघ ते स्वर्गदूत येतील आणि तुला झेलून धरतील. तो देव तुझा परमेश्वर याची व्यर्थ परीक्षा पाहू. तुम्ही पण पाहू नका. न कळत जर तुम्ही प्यालात तर तुम्हाला बाधणार नाही असं सांगितलं. किंवा कोणी हेतुपूर्वक तुम्हाला मारण्याचा प्रयत्न केला, अगर जानबूझ के कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है प्राणघातक देके, तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और जानबूझ के अगर आप देखना चाहते तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसीलिए द रिजरेक्टेड क्राइस्ट इज सेइंग यू विल परफॉर्म सुपर नेचुरल थिंग्स मोर देन मी। माझा मेरे से ज्यादा आप क्या करोगे, इन चिन्हों को करोगे। और आप भी कर सकते हैं, आमीन। आप भी कर सकते हैं, आप में भी वो रिजरेक्टेड क्राइस्ट का सामर्थ्य है। यू हैव द पावर। आप में वो सामर्थ्य है कि आप उन बातों को जरूर कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप दुष्ट आत्माओं को जरूर निकालोगे। निकाल सकते हैं आप? हेलो, निकाल सकते हैं आप? एकदम से नहीं निकाल सकते, बराबर है। ये दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए भी ऐसे ही निकाल नहीं सकते, आपको खुद को उपवास करना पडेगा। हॅलो, हा, उपवास करूनच जायचं, नाहीतर मग अवघड होतं, लक्षात ठेवा। हा, ते लोक भयंकर असतात, कितीतरी लोकांचं बळ असतं, लक्षात ठेवा। तो एक व्यक्ती होता, त्याच्यामध्ये काय होतं, सेना होती, सेना। मग लक्षात ठेवा, ते सेना आणि तुम्ही एक, कधी तुम्हाला उचलून फेकतील, लक्षात ठेवा, काही उपयोग नाही। मग असली भूत कशाने निघणार, कशाशिवाय निघणार नाही, उपवास आणि प्रार्थनेशिवाय। अगर आप उन सुपरनैचुरल साइंस को आपके बीच में होते हुए देखना चाहते तो आपको उपवास के साथ वो बातों को करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं होगा मेरे प्रियो, ऐसा ही मत उठ के चले जाओ और मैं निकाल सकता हूं, नहीं होगा, नहीं होगा, मार खा के आ जाओगे वापस एक बार। मैं सच बोलता हूं आपको, जब तक उपवास नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा। बाइबल भी इसके बारे में गवाही देती है। सो फिफ्थ थिंग व्हाट यू, परमेश्वर जो पुनरुत्थित मसीह क्या कहता है, वो कि तुम उन अद्भुत सुपरनैचुरल बातों को तुम भी कर सकते हो, मेरे से ज्यादा कर सकते हो। तो आप सोचिए, अगर वो किसी व्यक्ति को मृत्यु से उठा सकता है तो उससे बड़ी और क्या बात होती है, वो भी हम कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया है। छठवीं बात, द मैसेज ऑफ बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय और उसका 5 वचन अगर हम देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 5 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। द रिजरेक्टेड क्राइस्ट इज सेइंग, द सिक्स्थ थिंग इज, छठवीं बात वो कहना चाहता है कि तुम क्या करोगे, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पानी से सबका बपतिस्मा हुआ है ना यहाँ पे। आज जो 9 बच्चे आए थे यहाँ पे जवान, उनका सुबह जो है सेंट एंड्रू चर्च में पानी से बपतिस्मा हो गया। दैट इज द वन थिंग। द वन मोर बैप्टिज्म, और एक बपतिस्मा है, वो कौन सा है, पवित्र आत्मा का। उन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आई और उनका पवित्र आत्मा से मतलब उस पवित्र आत्मा की आग से क्या हुआ, बपतिस्मा हो। डू यू हैव दैट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ? क्या आपके जीवन में आपने उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अनुभव किया है या नहीं किया है? उसका भी एक राज है, वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको आपके कमरे में जाना पड़ेगा। बोलो, कमरे में, कमरे में जाना पड़ेगा, अकेले जाना पड़ेगा और अकेले जाके घुटनों पे जाके दुआ करनी होगी। देन ओनली यू विल रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। पिछले दिनों में एक पास्टर मुझे कह रहे थे कि आपको कमरे में जाना पड़ेगा, कमरा बंद करना पड़ेगा और घुटनों पे जाके दुआ करनी पड़ेगी। लिहिले ना, बायबल मध्ये लिहिले, मत्तयाच्या पुस्तकात, तू आपल्या खोलीत जा, दार बंद कर आणि आपल्या गुप्तवासी पित्याकडे प्रार्थना कर, है कि नहीं? खुदा से बात करो। क्या होता है, आप अकेले जब कमरे में जाओगे तभी परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है आपके ऊपर उतर आएगी और
वहां पे पास्टर नहीं होगा, बपतिस्मा देने के लिए पास्टर नहीं होगा, खुद पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वहां पे मौजूद होगा और उनके द्वारा ही आपको बपतिस्मा मिलेगा। द ग्रेटेस्ट थिंग इज व्हाट, वो आपको बपतिस्मा देने के लिए आए। यूहन्ना क्या कहता है की मी ना लायकीचा नाहीये तुला बपतिस्मा द्यायचा, तुझे पायबंद सोडवण्याच्या लायकीचा नाहीये मी। येशू ख्रिस्त म्हणतो आता जुन्या करारात ते लिहिलेले आता ते होऊन जाऊ दे, मला तुझ्या हाताने बपतिस्मा घेतला पाहिजे। परमेश्वर का वचन आपसे यो कहता है कि आपका भी एक दिन पानी से बपतिस्मा जरूर होगा, और आप चाहते हैं कि जल्दी होने पाए, कमरा पकड़ लो, बंद कर लो और अकेले जाके प्रार्थना करो। आमीन, आमीन। लेकिन ऐसे ही नहीं मिलेगा जब तक कमरा बंद नहीं करोगे। सातवीं बात, द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ सिन। ये पुनरुत्थित मसीह है, वो हमें पापों की क्षमा का संदेश देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 29 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 29 वचन कि धन्य है, 20 अध्याय 23 वचन, 23 वचन पढ़िए, 23। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। द रिजरेक्टेड क्राइस्ट इज सेइंग दैट, जो पुनरुत्थित मसीह वो क्या कहता है, जिनको तुम क्षमा करोगे उन्हें, हेलो, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उन्हें क्षमा मिल जाएगी, और जिनके रखोगे वो रखे जाएंगे, और उसका हिसाब, मैं आगे की बात बता, उसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। पृथ्वीवर जोपर्यंत आहात लक्षात ठेवा, आहे सगळे जे जागेत त्यांनी हात वर करा, जागेत त्यांनी पहा, जोपर्यंत पृथ्वीवर आहात ना तोपर्यंतच पापाची क्षमा मागा, लक्षात ठेवा। मरते मनुष्य काय की तू त्याची आठवण ठेवशील, एकदा मेल्यावर कोणालाही क्षमा करता येणार नाही, म्हणून इथं आहे तोपर्यंत क्षमा मागा। उद्या जर देव आला तर काही उपयोग होणार नाही, त्या एका गोष्टीसाठी खाली राहावं लागेल। मी मागे पण सांगितलं होतं तुम्हाला, एक बात के लिए नीचे रहना पड़ेगा और फिर पछताओगे कि क्यों मैंने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया, इसकी वजह से मुझे नीचे रहना पड़ा। क्षमा कर दो। परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है, तुम क्षमा करोगे तो क्षमा उन्हें किया जाएगा, और जिनके पापों की क्षमा नहीं करोगे उन्हें यही लिखा जाएगा, उसका बदला तुमसे लिया जाएगा। का तू क्षमा केली नाही त्याला, का नाही केली क्षमा? देव विचारणार, देव विचारणार। तुला मी सांगितलं होतं ना, किती वेळा सांगितलं, माझ्या दासाने तुला कित्येक रविवार सांगितलं की अरे बाबा क्षमा करा, क्षमा करा। तू का त्या पारो सारखं कठीण हृदय करून ठेवलं, फिरौन जैसे ना। उसने क्या किया, पहला कहा जाने दूंगा, जाने दूंगा, जाने दूंगा तुम्हें, तुम्हें परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आखिर में क्या कहा, नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट सेंड यू टू वर्शिप योर गॉड। उसने क्या किया, अपने मन को कठोर कर दिया। मेरे प्रियो, अगर आज आपके मन को कठोर करते हो और आज रात को ही परमेश्वर का आना होगा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर हम में से बहुत सारे लोग ऊपर से क्या करेंगे आपको, काय काय म्हणतात त्याला, टाटा बाय बाय। पाळक साहेब सांगत होते ना क्षमा कर म्हणून, बघ जरा आज क्षमा किया होता तो हमारे साथ बादलों पे होता। आमीन, वन डे वी विल गो, आमीन, एक दिन आएगा, ये पिंपरी कलीसिया पूरी की पूरी यीशु मसीह के नाम से उठाई जाएगी, and we will worship the Lord, we will worship the Lord, prior to the condition that, उसके लिए एक बात है कि आपको, हेलो, क्षमा नहीं करोगे यही रहोगे, हम चले जाएंगे बाबा, आम्ही जाणार। तुम्ही बघा तुमचं काय करायचं ते। त्या 5 कुवारी काय म्हणल्या, ते तुम्ही तेल आणा तिकडून, नाही तर नाही, आम्हाला नका सांगू, वर आलेल्या आम्ही चाललो। आम्ही पण तेच म्हणणार बरं का, जे लोक क्षमा करतात ते हेच म्हणणार, तुम्ही तुमचं बघा, आम्ही आम्ही निघालो आमच्या घरा, आम्ही आमच्या घरी चाललो, है की नहीं? तुम्ही बघा तुमचं काय, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो ये जो बात है, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब होगा तो आप, परमेश्वर आपके जीवन में ये करेगा, और क्षमा करोगे तो परमेश्वर के साथ वो बादलों के ऊपर हम जरूर चले जाएंगे। द मैसेज ऑफ फेथ,
द एट थिंग इज, आठवीं बात है मैसेज ऑफ फेथ। मतलब यूहन्ना रचित सुसमाचार 20:29 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तुमने मुझे देखा है इसीलिए विश्वास किया है, धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और पता है वो धन्य लोग कौन है? हेलो, कौन है वो धन्य लोग? असं म्हणा, हम है वो। तुम्ही बघितलंय ख्रिस्ताला शारीरिक रूपाने? बघितलंय कोणी? नाही बघितलं ना. न पाहता त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवला ना, मग बायबल काय सांगतो? तुम्ही कोण आहात? आम्ही धन्य आहोत। इंग्लिश इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड। ब्लेसेड आशीर्वाद। कौन आशीर्वादित है? कौन आशीषित है? जिन्होंने यीशु मसीह को ना देखते हुए उसके ऊपर विश्वास किया। वी आर द ब्लेस्ड पीपल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के कौन है? धन्य लोग हैं। रिजरेक्टेड क्राइस्ट क्या कह रहा है आज? कि धन्य है वे जिन्होंने मुझे ना देखे मेरे ऊपर विश्वास किया है। और नौवीं बात है द मैसेज ऑफ लव। प्रेम का संदेश वो देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 15 और 20, उसमें इस प्रकार से लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। वचन 20, पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिससे भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? द मैसेज ऑफ लव। यीशु मसीह जो पुनरुत्थित यीशु मसीह है, वो नौवां संदेश हमें देना चाहता है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? डू यू लव क्राइस्ट? क्या जो जीवित हुआ हुआ यीशु मसीह है, क्या तुम उससे प्रेम रखते हो या नहीं रखते हो? ही इज आस्किंग यू। आज यीशु मसीह शायद आपसे पूछ रहा है। आपका जवाब क्या होगा? वी लव, वी लव हिम। हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं। जो मृत्यु से जी उठा है उस परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। कई लोगों ने तो उसको भूत समझ लिया है कि नहीं? बाइबल में लिखा है ना। हाँ, पर हमें पता चला कि वो भूत नहीं है। वो कौन है? जीवित हुआ यीशु मसीह है जिससे मैं प्रेम रखता हूं। आई लव हिम, आई लव हिम। रोज म्हणा है, देवा मी तुझ्यावर प्रेम करतो। एव्हरी डे यू से, गॉड आई लव यू, आई लव यू। द वे ही इज वर्किंग इन योर लाइफ, जिस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, उस कार्यों को देख के आपके मुंह से यही आना चाहिए, लॉर्ड आई लव यू। जैसे दाऊद कहता है कि भजन संहिता 103 में क्या लिखा है? भजन संहिता 103, हे माझा जीवा, हे माझ्या जीवा तू परमेश्वराचा धन्यवाद कर। हे माझ्या सर्व अंतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर। हे माझ्या जीवा तू परमेश्वराचा धन्यवाद कर, त्याचे सर्व उपकार विसरू नको। जीवाला समजून सांगता का? हॅलो, जीवा म्हणजे कोणी जीवा नावाचा व्यक्ती नाही। हा, आपके मन को समझाते आप? मन को समझाओ। मन नहीं सुनता है, उसको समझाओ कि मैं यीशु मसीह से प्रेम रखता हूं। दाऊद क्या कहता है? हे मेरे प्राण, हे माझ्या जीवा तू परमेश्वरावर काय कर? परमेश्वराचा धन्यवाद कर। हे माझ्या जीवा तू आपली भिस्त केवळ देवावर टाकून स्वस्थ रहा। जीवाला समजवा। जीव ऐकत नाही, जीव घाबरतो, जीव नको म्हणतो। या जीवाला समजा। इस प्राण को, इस मन को, इस जीव को आप समझाओ कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं। और वही आज पुनरुत्थित यीशु मसीह आपसे कहता है, डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? और इसका जवाब आपको देना होगा। आखिरी मैसेज ऑफ द रिजरेक्टेड क्राइस्ट इज मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 20, वहां पे लिखा है, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखा, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। मैसेज ऑफ हीज प्रेजेंस, उसके समक्षता का संदेश। मैं तुम्हारे साथ, आई एम विद यू। कब हूं? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ।
The resurrected Christ is saying today, वो पुनरुत्थित मसीह जो है आपसे कहना चाहता है, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ। आमीन। कितनी बड़ी बात है। नहीं छोड़ दिया उसने, मृत्यु के पश्चात भी नहीं छोड़ दिया, पुनरुत्थित होने के पश्चात भी वैसे ही नहीं चला गया, 40 दिन तक दर्शन देते रहा। और वो जाते वक्त मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 20 में कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जगत का अंत मतलब क्या? जब इस दुनिया का अंत होगा उस घड़ी तक मैं तुम्हारे साथ, I'll remain with you। मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं मेरे प्रिय। और इसीलिए द रिजरेक्टेड क्राइस्ट इज सेइंग दिस 10 मैसेजेस टू यू। ये पुनरुत्थित जो मसीह है आपसे इन 10 बातों को कहना चाहता है, मैं उसको दोहराऊंगा। वो 10 बातें क्या है? द मैसेज ऑफ कंसोलेशन, वो कहता है कि मैं तुम्हें सांत्वना देने वाला परमेश्वर हूं। दूसरा, द मैसेज ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी, वो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं और मैं वो तुम्हें देता हूं। द मैसेज ऑफ ग्रेट कमीशन, जाओ, एक महान आज्ञा का संदेश वो देता है, जाओ और सारे सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करो। चौथी बात, द मैसेज ऑफ साल्वेशन, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का ही उद्धार होगा, उद्धार का संदेश देता है। द मैसेज ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, चंगे करोगे लोगों को, वो तुम्हें अधिकार देता है। द मैसेज ऑफ बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, देखो पानी से तो तुम्हारा बपतिस्मा हो चुका है, पर आने वाले दिनों में तुम्हारा बपतिस्मा पवित्र आत्मा के द्वारा जरूर होगा। द मैसेज ऑफ द फॉरगिवेंस ऑफ द सिन, तुम क्षमा करोगे तो क्षमा हो जाएगा, तुम रखोगे तो वो रखा जाएगा, और इसीलिए हमें क्षमा करना बहुत जरूरी है। द मैसेज ऑफ द फेथ, विश्वास करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। तुम लोग कौन हो? धन्य हो, क्योंकि तुमने बिना देखे मेरे ऊपर विश्वास किया है। द मैसेज ऑफ लव, पत्रस से कहता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? वो पुनरुत्थित यीशु मसीह शायद आपसे आज कह रहा है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्रेम रखते हो? और आखिरी मैसेज, द मैसेज ऑफ हिज प्रेजेंस, वो कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। आमीन। ये 10 बातों के ऊपर आज आप गौर कीजिए, जिन लोगों ने लिख के रखा है, अब घर जाके इसके ऊपर दोहराइए। और ये जो बातें मैंने बोली है वो कब है? वो पुनरुत्थित होने के बाद वाली बातें हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर गौर कीजिए। और एक बात मैं बोल के यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा, जिस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हैं वो पुनरुत्थित मसीह है। आमीन। वो जी उठा हुआ मसीह है। अगर पुनरुत्थान को नहीं मानते हैं तो पहला करंथियों 15 के 12 से लेके 19 तक लिखा है कि अगर पुनरुत्थान को नहीं मानते तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम उसके झूठे गवाह ठहरे हो, और तुम अभी तक अपने पापों में हो, और तुम्हारे जैसा अभागी व्यक्ति इस सृष्टि पे कोई भी नहीं है। और पता है, आपके पहले जो चले गए इस दुनिया से, शायद आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, जो भी हो, वो जब चले जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम, जब यीशु मसीह आएगा तो ये सबसे पहले उठ जाएंगे। और वो मर नहीं गए, पता है आपको? मसीह व्याख्या क्या है? सो गए। मराठीमध्ये ते महानिद्रा पावलेले, देवाचं येणं होईल त्यात ते सर्वप्रथम उठवले जाते। आमेन। एंड दैट इज कॉल्ड रिजरेक्शन इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में हमारा भी पुनरुत्थान होगा। आमीन। जैसे यीशु मसीह का हुआ वैसे हमारा भी जरूर होगा। और इसीलिए पौलुस क्या कहता है, अगर मसीह मुर्दों में से नाही उठा तो तुम्हारा विश्वास और हमारा प्रचार। आज मी जे काही सांगितलं, जर तुमचा पुनरुत्थान विश्वास नाही तर आतापर्यंत 1 तास जे काही मी बोललो ते सगळं काय झालं? व्यर्थ झालं, आणि तुमचा विश्वास पण व्यर्थ आहे। म्हणून पुनरुत्थान हा ख्रिस्ती जीवनाचा खूप महत्वाचा भाग आणि पाया आहे, लक्षात ठेव। The very foundation of a Christian faith is the resurrection of Christ. जर मेलेल्यातून उठवला गेला नसता तर हे सगळं खोटं आणि थोटांड असलं असतं, लक्षात ठेव। उठला परत तो। आणि म्हणून पौल म्हणतो, मुझे बहुत अच्छा लगता है पौलुस की वो बात, मैं पुनरुत्थित मसीह का प्रचार करता हूं। आमीन। मराठीमध्ये लिहिले, मी पुनरुत्थित ख्रिस्त गाजवतो, मेलेला ख्रिस्त गाजवत नहीं। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करने पाए, होने पाए। पुनरुत्थान के इस दिन में जो 10 बातें हमने देखी है उसके ऊपर हम गौर करें और अपने जीवन को उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए।
यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को आपके हाथ में देते हैं। हमारे बीच में जो कोई बीमार है उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, जो दुख में है उन्हें शांत बना दीजिए, और जो जरूरतमंद की हर एक जरूरत खुदावन यीशु मसीह के नाम से पूरी कीजिए। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर। आमीन आमीन।